एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। एक तू ही निरंकार। आज का सतगुरु माता जी का जो विचार है, जो ज्ञान है, वो ये है कि जब तक इस शरीर में हम हैं और इस शरीर में जब तक हैं तो इस मन रूपी धरती में हर रोज हर पल उठते बैठते सोते जागते बस इस परमात्मा के, इस मालिक के, इस निरंकार के बीज बोते रहेंगे विचारों के, तो एक न एक दिन ये हमारे संस्कार वैसे बन जाएंगे कि सारे आध्यात्मिक संस्कार हो जाएंगे। फिर ये संस्कार हम ये शरीर छोड़ के चलते हैं तो फिर ये सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे कर्मों का लेखा जोखा जीवन भर जो किया है, पाप पुण्य का, या हमारे संस्कार हमारे साथ, या हमारे कर्मों का फल हमारे साथ, यही साथ में जाने वाला संतों ने बताया है, भक्तों ने बताया है कि हमारे साथ में क्या जाएगा। तो फिर बताते हैं संत महात्मा कि यदि जीवन भर मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, खूब दिन रात एक जमीन पे नीचे एक बोरी बिछा के, एक धरती के ऊपर सारी रात बैठ बैठ के दीपक जला जला के पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई की, दिन रात मेहनत करी, परिश्रम करी। ठीक है, उसके बावजूद मुझे वो मेहनत का फल, परिश्रम का फल भी मुझे मिल गया। मुझे बहुत अच्छी एक नौकरी भी मिल गई, जीवन भर का बहुत बड़ा एक सहारा हो गया। और आखिरी में आते आते इतनी धन संपत्ति मेरे पास इकट्ठी हो गई। फिर संत महात्मा कहते हैं कि भाई, ये राजा सिकंदर की उस कहानी से हमें सोच विचार करना चाहिए, जिसने अन्याय या अत्याचार करके, जैसे भी लड़ाइयाँ लड़के अपने पूरे पृथ्वी के ऊपर सारा अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सारा धन संपत्ति सब कुछ, सब राजाओं का उसने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जब उन्होंने भी इस संसार से रवानगी करनी पड़ी, आखिर में ये कहना पड़ा कि मैंने इतना सारा सब कुछ धन संपत्ति इकट्ठा किया है और मेरे साथ आखिरी वक्त जाते समय कुछ भी नहीं है, ये देख लो। उसने अपनी उस अर्थी के नीचे दोनों हाथों को लटकाने के लिए कह दिया, देखो बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये शिक्षा हमें मिलती है कि हमें जीवन में जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, जिससे हमारा घर परिवार गुजारा, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उतना ही हमें ये संसार का माल धन संपत्ति इकट्ठा करना है। लेकिन वही आखिरी अवस्था में फिर साथ में भी तो हमारे ये सारा का सारा यहीं रह जाएगा, कुछ जाना भी नहीं है ना। इस बात पे भी हमें विचार करना है। लेकिन आखिरी में संतों ने बताया कि जो साथ में जाने वाला सामान है वो परमात्मा का नाम है, वो नाम की कमाई है। संतों ने, सतगुरुओं ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, सब ने सब जगह इस परमात्मा के नाम की कमाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। विशेष यही कहा है कि ये नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी। इस शरीर को छोड़ते समय हमें मृत्यु का भय, मौत का भय नहीं सताएगा। और फिर सूक्ष्म शरीर जो मिलेगा, ये स्थूल शरीर मिट जाएगा, मिट्टी वाला मिटने वाला शरीर मिट के और बिना मिटने वाला शरीर होगा। उस शरीर में भी हम फिर जब आगे सफ़र पे चलेंगे तो वहाँ पे, जैसे यहाँ हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब दूसरा सफ़र जो चालू होगा इस आत्मा का सूक्ष्म शरीर में, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मालिक के नाम की कमाई का धन हमें चाहिए। वहाँ उसी का इस्तेमाल होगा, उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो साथ में जाने वाला धन, वो नाम की कमाई हमारे साथ नहीं है तो फिर हम
निर्धन के निर्धन कंगाल के कंगाल ही कहलाएंगे। उसकी परमात्मा की नज़रों में हम फिर धनवान नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक बताया है, नहीं नाम धन जिसके पल्ले अंत काल पछताता है, कि नाम की कमाई का धन जिसके पास नहीं है, अंत समय में उसको फिर पछताना पड़ता है। पछताने के सिवा उसके कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगता है। और फिर बाबा गुरुदेव नानक जी ने भी एक अपने वाणी में लिखा है कि लीता धनवंतिया की छोड़ा निर्धनिया, नानक सच्चे नाम बिनु अग्गे दोवें सखणिया। कहते हैं गुरु बाबा नानक देव जी कि अग्गे दोवें सखणिया की लीता धनवंतिया की छोड़ा निर्धनिया। एक बहुत निर्धन है और एक बहुत बड़ा धनवान है। यहाँ पे इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक इसको इसीलिए कहते हैं कि यहाँ सबको मरना है। एक न एक दिन कोई भी यहाँ नहीं बचने वाला है। सब ने एक न एक दिन अपना ये शरीर से सबकी एक न एक दिन जुदाई विदाई होनी ही होनी है। तो यहाँ बाबा नानक देव जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में आके जहाँ हमने सब कुछ छोड़ना है, शरीर समम जिसका अपना खुद का शरीर हमारा अपना नहीं है, यही हमने एक न एक दिन छोड़ना है, तो और हमारा अपना क्या है। तो यहाँ समझाते हैं कि चाहे निर्धन से निर्धन है, बहुत गरीब से गरीब है और बहुत अमीर से अमीर, धनवान से धनवान है, उसके बावजूद जब परमात्मा के धाम में हमें जाना पड़ेगा, जब उस मालिक के धाम में हाजिरी लगेगी, तो वहाँ जिसके पास नाम धन होगा, नाम की कमाई होगी, उसका महत्व होगा, उसको विशेष पदवी प्रदान की जाएगी। अन्यथा चाहे निर्धन है चाहे धनवान है, उस मालिक की नज़र में दोनों वहाँ एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों ही खाली हाथ गए हुए। तो यहाँ हमें विशेष विचार करने की, सोच बात करने की, यही ध्यान देना है कि वो संत चरणदास जी की शिष्य थी संत सहजोबाई जी। उन्होंने भी अपने विचारों में कहा है कि लिखा है सहजो बज हरि नाम को तजो जगत से ने, और अपनों तो कछु है नहीं अपनी सगी न दे। तो यहाँ संत सहजोबाई जी के विचार में ये बात आती है, ये सगी, हमारा शरीर ही हमारा सगा नहीं है, हमारा अपना नहीं है, तो और कौन हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारा अपना है। जब ये शरीर हमारा अपना नहीं है, यही हमने एक न एक दिन छोड़ के इससे अलग होना है। और जिसको इस चीज़ का अनुभव है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए इस पृथ्वी लोक में, इस मनुष्य शरीर में विचरण करने वाला, अपना यहाँ पे नाम रूपी धन कमाई इकट्ठी करने वाला एक आत्मा, उस परमात्मा का अंश हूँ। तो ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हर समय हम लोग सुख चाहते हैं, हर पल सुख चाहते हैं, किसी भी अवस्था में कैसा भी कोई दुख किसी प्रकार का नहीं, सिर्फ सुख ही सुख चाहिए। तो यहाँ ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ये अविनाशी का अंश हम लोग हैं सब के सब। और इस अविनाशी का अंश होने के कारण चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सदा आत्मा एक सहज अवस्था में सुख में रहना चाहती है। इसी को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। चेतन अमल, हर समय चेतन जागरूक, हर समय ज्ञान उजाले में निर्मल पवित्र रहने वाली आत्मा। और जब इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो जाती है, तो फिर हमें बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन मायावी है, मन काल और माया के समान से बना हुआ है। इसलिए मन इस आत्मा का नज़दीकी मित्र बन के ही इस आत्मा को धोखा देने का काम करता है। तो यहाँ संतों ने विशेष बात समझाई है कि ये मन जो है इस आत्मा का नज़दीकी, बिल्कुल नज़दीकी। नज़दीकी कैसे है? इतना बड़ा शरीर है हमारा, ये सारा का सारा शरीर इतना बड़ा है, लेकिन इस शरीर से ऊपर जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां एक पल में चाहे चाहे तृष्णा की हो, कामना की, वासना की हो, किसी प्रकार की भी कोई जो भी एक भी इंद्री किसी भी विषय के पीछे पड़ गई, तो इतने बड़े शरीर को उस
विषय में डुबा के गिरा के छोड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि इतने बड़े शरीर के ऊपर ये इंद्रियां हैं और इंद्रियों के ऊपर फिर मन है। मन को इस शरीर का राजा बताया है संतों ने, भक्तों ने। ये राजा है मन इस शरीर का। जैसे राजा किसी देश का किसी भी प्रजा के किसी भी व्यक्ति को जब चाहे जो चाहे दंड दे सकता है, जैसे उसको मार सकता है, फांसी लटका सकता है, क्योंकि वो राजा है। और तो मन इस शरीर का राजा है और ये इंद्रियां इस शरीर की प्रजा है। तो हमें उस मन के ऊपर फिर बताया है संतों ने, बुद्धि है। बुद्धि इस मन से ऊपर है। लेकिन बुद्धि भी जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का बुरा वक्त नज़दीक आता है, जब आदमी का नाश होना होता है, उसको नरक में जाना होता है, तो ये बुद्धि भी विनाश काले, जब नाश होना होता है जिस व्यक्ति का, ये बुद्धि भी फिर उसको उल्टे रास्ते पे ही ले जाती है। सीधी बात उसको कभी सोचने ही नहीं देगी। क्योंकि उसका नाश होना है, उसको नष्ट होना है। इस तो फिर कहते हैं इस बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आत्मा है तो अब देखो, है तो ऊपर, सबसे ऊपर ये आत्मा। इस आत्मा के कारण ही ये शरीर बोल रहा है, ये चल रहा है, ये खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। सारे के सारे कार्य व्यवहार काम धंधे, यदि इस शरीर के अंदर ये आत्मा ना हो तो किसी भी जीव, चींटी से लेके हाथी तक के शरीर के अंदर ये एनर्जी, परम तत्व जिसको संतों ने कहा है, ऊर्जा जिसको कहा है। जैसे पंखा तो लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन जब तक उसमें ऊर्जा, बिजली नहीं होगी तब तक वो चलेगा नहीं। इसी प्रकार हमारा शरीर है। तो जैसे एक झिलमिल होता है, उसको जुगनू कहते हैं, जुगनू कहते हैं। उस जुगनू के शरीर के अंदर हमें छोटा सा जीव होता है, बिल्कुल काले काले छोटा सा जीव, उसके अंदर हमको एक लाइट चसती हुई दिखाई देती है। वो लाइट, छोटी सी लाइट चसती हुई दिखाई देती है एक बिंदु की तरह, और रात में वो दिखती है। तो उस छोटे से जीव के अंदर हमें, और अगर पूरी रात हो तो वो छोटा सा जीव रात में हमको दिखाई नहीं देगा। और उस रात के अंदर वो छोटा सा जलता हुआ, छोटी सी उसके अंदर जलती हुई एक चिंगारी सी दिखती है, लाइट दिखती है, प्रकाश दिखता है, तो हमें पता चलता है ये जुगनू है। तो उस छोटे से जीव के अंदर भी वो छोटी सी लाइट है, ऊर्जा, वो शक्ति है, वो हमको एहसास करा रही है जैसे उस छोटे से जीव में वो है, उसी के कारण वो चल रहा फिर रहा है। वही लाइट, वही शक्ति, वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भी है। ये हमें संतों ने बताया है, सिखाया है, अनुभव करना है। तो इसलिए संतों महात्माओं ने, संत गुरु ने, पीर पैगंबरों ने जो हमें सिखाया है वो हमें सीखना पड़ेगा। इस भक्ति करने का तरीका, ये मन रूपी राजा है और ये शरीर और ये इंद्रियां, ये इसकी प्रजा है। तो इंद्रियों के बस में जो जीव हो गया, या मन के बस में जो जीव हो गया, वो फिर परमात्मा के धाम में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन मायावी है। मन मायावी है और मन मायावी की ये इंद्रियां सब इसी के अधीन है। तो हमें आत्मा, स्वयं आत्मा बन के सबसे ऊपर इस शरीर का मालिक बन के जीवन जीना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। ये सबसे ऊपर, कभी न मिटने वाली, न कभी मैं जन्म लेने वाली, ना मैं जलने वाली, ना मैं गिल्ली होने वाली। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावक है। ना मुझे जलाया जा सकता है, ना मुझे गिल्ला किया जा सकता है, ना मुझे सुखाया जा सकता है, ना मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट काटा जा सकता है। तो जब आत्मा सदा सदा के लिए अमर अजर है, तो हम, ये शरीर तो हमारा है ही नाशवान, एक न एक दिन मिटना ही मिटना है। चाहे कितने ही, कोई 1000 साल जी ले, 2000 साल जी ले। संसार में सोच विचार करो, हमारे दादे आए, हमारे परदादे आए, उनके भी माँ बाप आए, आज कोई है? कोई भी नहीं है। तो ये परिवर्तनशील पृथ्वी लोक है। यहाँ परिवर्तन हर पल हर समय होता रहता है। हर सांस के साथ इस शरीर में परिवर्तन होता रहता है। तो ये शरीर हमारा भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने बहुत बड़ी बात कही है कि भक्ति का मतलब ही यही है कि गुरु की बात मानना। हमारा मन गुरु की बात मान ले, ये ही भक्ति है।
और जब तक हमारा मन गुरु की बात नहीं मानता तो हम भलाए दिखावे की नाम की कुछ भी क्रियाकलाप करते रहते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर सच्चे मायने में हमें सच्ची भक्ति मार्गी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु का वचन गुरु का वचन ही वो भक्ति का तत्व है। तत्व ज्ञान, बिल्कुल तत्व ज्ञान में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा निराकार परमात्मा के जानकारी होना, तत्व ज्ञान का होना एक ही बात है। तो यहाँ हमने परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी एक आती है कि भक्त कहलाते हुए भी यदि भक्ति के तत्व को नहीं जाना, भक्ति तत्व क्या है, तो फिर हम और भक्ति तत्व क्या है, वह गुरु का वचन है। यदि उस वचन में हमने लापरवाही बरती गई तो फिर इस प्रकार तो पहले भी अनेक इस संसार में, इस पृथ्वी पर, धरती पर बड़े से बड़े होकर माया में भटक भटक के धक्के खा के चले गए, वो भी परमात्मा को नहीं पा सके। तो क्योंकि उन्होंने गुरु के वचन को नहीं माना था। तो संतों महात्माओं, आज का यही विचार है। ध्यान से एकांत में बैठ के विचारों को सुने, अमल करें, इन पे सोच विचार करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से मुझे जाना है। ये बड़ी बहुत संतों की वाणियाँ हमारे जीवन में एक शांति का, सुकून का, स्थिरता का मन के अंदर वातावरण बनाती हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का सत्संग समाप्त करने की प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।